हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मीनर पर। दोस्तों, कल आपके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था, कुछ कारणोंवश नहीं था मैं। काफ़ी रात को मैं घर पे आया, इसलिए आज उसी क्रम में जो क्रम चल रहा था आर बिहार टीचर भर्ती या पुलिस भर्ती के लिए, जो इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी चल रहा है सर, उसी क्रम में आज मैं भूगोल का जलमंडल लाया हूँ। विश्व का जलमंडल। जलमंडल क्या है, जलमंडल को हम जानेंगे। तो जलमंडल में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आज जलमंडल जितनी क्वेश्चन बनते हैं, जितनी महाद्वीप हैं, जितने भी महासागर हैं, सब पढ़ लेंगे दोस्तों। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं जलमंडल के बारे में। यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं आप, जलमंडल। जलमंडल, ठीक। पहले तो हम यह जानेंगे दोस्तों जलमंडल में कि भारत है, अगर भारत की बात की जाए, पूरी पृथ्वी पे जलमंडल की बात की जाए तो पूरी पृथ्वी पे जलमंडल पे 29% स्थल है, तो 71% जल है। 29% स्थल अगर है तो 71% जलमंडल है। इसी जलमंडल को आज पढ़ेंगे। यही हमारी पृथ्वी है। अगर इस पृथ्वी पे 29% हमारा स्थल मंडल है, तब 71% जलमंडल है। जिसमें से दोस्तों अगर जल की बात की जाए तो 100% में 97.6% ऐसे जल हैं दोस्तों जो लवणी की बात की जाए दोस्तों, जो हम लोग उसको उपयोग में नहीं ला सकते, जिसको हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं, यानी लवणी है। कहने का मतलब यह है, हमारे पास जो हम उपयोग में या जल में पीने लायक या कुछ उपयोग करते हैं, वह जल का परसेंट 2.4% है। 2.4% है। तो बात की जाए ये 97.6% और 2.4% जो जल हैं दोस्तों, यह कहाँ पे हैं? तो बात की जाए जो 97.6% जल हैं दोस्त, यह हमारे महासागर में फैले हैं। जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अर्थ में जितने भी महासागर हैं, ये 97% जल मिलेंगे। और बात की जाए झील की, नदी की या स्थल के नीचे की या बर्फ के रूप में, तो यह हमारे लिए पीने लायक पानी है। अगर बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, पीने लायक पानी जो है यह सबसे ज़्यादा कहाँ पे, किस रूप में मिलता है? तो पीने वाला पानी सबसे ज़्यादा 1.21% यह बर्फ रूप में मिलता है। किस रूप में दोस्त? बर्फ रूप में। जो बर्फ रूप है उसमें हम सबसे ज़्यादा जल को पीने का रूप में, सबसे ज़्यादा बर्फ रूप में जम के बन जाता है, जो पीने के लिए उपयोग होता है दोस्तों। और बात की जाए झील, नदी या स्थल के नीचे जो जल पाए जाते हैं पीने लायक, 2.4% जल पाए जाते हैं। इसको हम बहुत अच्छे से जान लेंगे। और यह 97.6% जो जल है, यह लवणी है, यह नमकीन है, बहुत खारा है, जिसको हम ना उपयोग कर सकते हैं ना पी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह है कुछ हम इसका बेसिक जाने हैं कि जल कितना परसेंट है, स्थल कितना परसेंट है। अब हम आते हैं अपने, देखिए मैं वहाँ बना दिया हूँ महाद्वीप के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारे महाद्वीप हैं। ये हमारा एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ये हमारे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ये ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिका महाद्वीप। ऐसे कुछ जो महाद्वीप हैं दोस्तों, इसमें बात की जाए तो नीचे जो यहाँ पे मकर रेखा है, जैसे दोस्तों यह भूमध्य रेखा है, बीच की भूमध्य रेखा है, ऊपर का हमारा कर्क रेखा है, नीचे की मकर रेखा है। तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। मकर रेखा के नीचे की बात की जाए तो 80% यहाँ पे जल ही जल मिलेगा, 20% हमें स्थल मिलेगा। तो यहाँ 20% स्थल इसमें मिला के हो जाते हैं, और 80% ये जल है, ये दोस्तों हमारे जल के रूप में आ जाते हैं। 80% जल के रूप में आ जाते हैं। और बात की जाए दोस्तों ऊपर कर्क रेखा के ऊपर, तो यहाँ पे 60% हमें जल के रूप में मिलेंगे,
60% जल के रूप में लेंगे और 40% स्थल के रूप में लेंगे, स्थल के रूप में, ये स्थल के रूप में, स्थल के रूप में, स्थल रूप में, ऐसे कुछ रूप हैं इसके दोस्तों, स्थल या जल। अब बात की जाए जलमंडल पढ़ते हैं तो हम इसमें कुछ महासागर पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट महासागर हैं, जो हमारे 4 बहुत इंपॉर्टेंट महासागर हैं जिससे क्वेश्चन बार बार बनते हैं। सबसे बड़ा या सबसे विस्तृत महासागर की बात की जाए दोस्तों तो हमारे प्रशांत महासागर हैं। क्या दोस्तों? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। यानी और इससे क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी गर्त कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में सबसे बड़ी गर्त है जिसका नाम है मेरियाने गर्त, 11,200 मीटर, यानी इसकी गहराई 11,200 मीटर है और यह फैला है दोस्तों, यह प्रशांत महासागर की बात की जाए तो यह फैला है 11 दशमलव कुछ किलोमीटर में, बहुत दूर। जो गर्त है अंदर की गहराई इतने में फैला है दोस्तों। सबसे बड़ा यही है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जितने क्वेश्चन बन रहे हैं मैं बता दे रहा हूँ। पूछा जाए प्रशांत महासागर कहाँ कहाँ पे फैले हैं तो एशिया महाद्वीप, उसके बाद अमेरिका महाद्वीप, ठीक, इधर भी प्रशांत ही महासागर है दोस्तों, इधर भी प्रशांत ही महासागर है, प्रशांत महासागर है, ठीक। प्रशांत महासागर जो क्वेश्चन बन के बता दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा महासागर कौन सा है? पूछा जाए दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर हमारा अटलांटिक महासागर है। ये है अटलांटिक महासागर दोस्तों, ये है अटलांटिक महासागर, ये है अटलांटिक महासागर, इतना इधर एरिया, ये सब अटलांटिक महासागर है। इससे क्वेश्चन बनता है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। और पूछ जाता है इससे सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है यस आकार का कौन सा महासागर है? देखिए यस आकार कहने का मतलब यह है इस तरह से फैला हुआ है तो यस आकार बना रहा है, तो यस आकार का हमारा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर को यस आकार का महासागर कहा जाता है दोस्तों, ठीक। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों कि तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो यह हमारे तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। इसका हिंद महासागर का मतलब यही है, यह हिंदुस्तान के बगल में है दोस्तों, ये हिंदुस्तान के बगल में महासागर है, इसलिए इसे हिंद महासागर कहते हैं। तो हिंद महासागर तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। इससे क्वेश्चन क्या बनता है? पूछा जाता है ये सुंडागर्त, क्वेश्चन इससे बनता है सुंडागर्त कहाँ पे पाया जाता है? हमारे हिंद महासागर में सुंडागर्त पाया जाता है, हिंद महासागर में दोस्तों, हिंद महासागर में सुंडागर्त पाया जाता है। उसके बाद अगले की बात की जाए कौन सा महासागर चौथे नंबर सबसे बड़ा है तो चौथे नंबर बड़ा की बात नहीं किया जाता है। बताइए चौथे नंबर महासागर आर्कटिक महासागर, यह है दोस्तों आर्कटिक महासागर, यहाँ पे देख लेते हैं, यह है आर्कटिक महासागर। इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं? इससे क्वेश्चन यह बनते हैं दोस्तों कि बताइए सबसे ठंडा महासागर कौन सा है? तो सबसे ठंडा महासागर हमारा आर्कटिक महासागर है, क्योंकि यहाँ की बर्फ पे पिघल के आते हैं। सबसे ठंडा महासागर की बात की जाए हमारे आर्कटिक महासागर हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसी क्रम में देख लेते हैं, यहाँ पे लाल सागर है, लाल सागर ये महासागर नहीं है। यह पूछा जाता है लाल सागर किन महाद्वीपों के बीच में है तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। और यहाँ पे पूछा जाए भूमध्य सागर कहाँ पे है? भूमध्य सागर यहाँ पे है, देख लीजिए, भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। भूमध्य सागर बात की जाए तो भूमध्य सागर, लाल सागर हम जान लिए हैं। इसी क्रम में बात की जाए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं दोस्तों। पूछा ऑस्ट्रेलिया किस महासागर के समय बगल में है तो या प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बगल में, लगभग प्रशांत महासागर ही बताया जाता है दोस्तों, यह प्रशांत महासागर के बगल में है, ठीक। पूछा जाए सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है तो यह ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की पाई जाती है दोस्तों। तो यह कुछ क्वेश्चन थे जिससे जलमंडल से हमारा क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके लिए लाए थे दोस्तों। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो नक्शे द्वारा आपको पढ़ाना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बताया कि यहाँ पे 71% जल है और 29% स्थल मंडल है, जिसमें से हम लोग 2.4% ही जल ऐसे हैं जिसको हम उपयोग कर सकते हैं या उसका अपना पीने उने लायक कर सकते हैं, जिसमें झील, नदी, तालाब से कुछ। और बात की जाए दोस्तों, मैं आपको 4 महासागर बताया हूँ, जिसमें बात की जाती है कभी कभी 5 महासागर की। वह महासागर है अंटार्कटिका महासागर। इसे महाद्वीप महासागर भी कहा जाता है। देखिए
महाद्वीप इसलिए कहा जाता है जब यह बर्फ के रूप में होता है दोस्तों, इसे महाद्वीप कहा जाता है। लेकिन जब यह पानी के रूप में हो जाता है, बर्फ है सब, और जब यह बर्फ पानी के रूप में हो जाता है तो इसे हम महासागर के रूप दे देते हैं। तो इसलिए पांचवा महासागर के रूप में कभी काल इसका भी नाम आ जाता है अंटार्कटिका का महासागर, जो नीचे है, यहाँ से ऐसे फैला है, फिर ऊपर से ऐसे फैला है। इस क्रम में जो महासागर हैं उसे अंटार्कटिका महासागर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए और कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे खाड़ी, गल्फ खाड़िया कहाँ है। देखिए दोस्तों, खाड़ी हम उसे कहेंगे जैसे यहाँ पे कुछ जगह बचा हुआ है, तो जो पानी अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ जगह बचा रहा है, जिस पानी कहीं ऐसा देश जहाँ कुछ जगह बना है वहाँ पानी हिल जाए और उसको हम खाड़ी कहेंगे। जैसे मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पे अब मैक्सिको देश के बगल मैक्सिको की खाड़ी है। अलग अलग खाड़ियाँ हैं दोस्तों। जो बंगाल की खाड़ी देखिए, यहाँ पे जगह बना हुआ है ना, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, ऐसी सब खाड़ियाँ जहाँ पे कुछ कोना या जगह बचा होता है, उसी को हम खाड़ी कहते हैं। तो यह हमारा आज जलमंडल को हम बताए हैं, जलमंडल किस तरह से होता है, जलमंडल में क्या क्वेश्चन बनते हैं, महाद्वीप से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, यह मैं आपको बता चुका हूँ। एशिया महाद्वीप में देखिए, एशिया महाद्वीप में कुछ ऐसे हैं जो प्रशांत महासागर के ही बगल हैं, यूरोप महासागर, आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर। ठीक, एक बार आप इसको महाद्वीप को जान लीजिए। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यह एशिया महाद्वीप है, यह यूरोप महाद्वीप है, यह नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यह साउथ अमेरिका महाद्वीप है, यह अफ्रीका महाद्वीप है, यह अंटार्कटिका महाद्वीप है दोस्तों। ठीक, प्रशांत महासागर की बात की जाए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यह आपके लिए कुछ आज जलमंडल के सवाल लाए थे दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।